जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और ये सुबह का वक्त है और मैं नहा चुकी हूँ और ब्रश लेकर के खड़ी बैठी हूँ। खाली पेस्ट ख़त्म हो रखा था, नहाने का ही, अंदर तो वॉशरूम में पेस्ट नहीं था। तो वही बात हो रही है कुछ इनके मेरे में, कोई ऐसी छोटी मोटी बातें हो रही है ना। बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठी हुई हूँ। तो वो जो माइक्रोफोन लाए थे जो मुझे ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, उसी के विषय में बात हो रही है कि या तो आप शॉप से लेकर के आओ, नहीं तो फिर इसको रिजेक्ट करो, मतलब वापस भेज दो, फिर दूसरा मंगाते हैं। तो वही बात हो रही थी कि मतलब मंगा लेते हैं ताकि वॉइस अच्छी आए हमारी शॉर्ट में या वॉइस ओवर में। यही कुछ बात हो रही थी और नहा चुकी हूँ, मैं नहा करके बस ये बैठी हुई हूँ। मैं उनसे यही कुछ कह रही थी कि मतलब माइक से अच्छी क्लियर आवाज़ आती है, उसको हमें ज़्यादा तेज बोलना नहीं पड़ेगा। यही कुछ बातें हो रही हैं हम लोगों में। और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड। सुबह उठे तभी लग रहा है कि मैं नहा के नहीं आई हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को, अंदर से फील नहीं आ रहा है कि मैं नहा लिया मैंने। और बच्चे अभी हर से सो रहा है, सियांसी उठ गई है। और ये एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, हमारे जो एक्वा लगा रखा है हमने, एक्वा का जो पाइप है वो लीक हो रहा था, टंकी से जो टच होता है, अटैच होता है उससे। तो वो कहीं से क्रैक हो गया था वो पाइप, तो वो उसमें से पानी निकल रहा था। तो ये हर्षित गए थे ऊपर से टंकी को वॉल बंद करने के लिए। वो बंद करके आता है, फिर उसको 2 बजे वहाँ से काटते हैं उतना हिस्सा, फिर उसमें जो दोबारा ज्वाइन करके इसको बंद कर देते हैं। और मौसम ऐसा लग रहा है कि बादल है, लेकिन बादल नहीं है फ्रेंड, धूप है। क्योंकि अभी सुबह ही इसे समझ में नहीं आ रहा है मौसम। तो देखिए टंकी पे चढ़ा हुआ है, छत पे, माउंटी पे। ये काफी देर तक को चढ़ा रहता है, बार बार पूछता है मम्मी पानी बंद हुआ कि नहीं, मम्मी पानी बंद हुआ कि नहीं। हमने कहा कि हाँ बंद हो गया अभी, मतलब 2-3 बार तो उससे कहा तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर हो गया था। एक्चुअली 2 बजे उसमें थे, 2 बजे मंदिर में थे, जब ये पता चला कि पानी लीक हो रहा है इधर से। तो हर्षित ऊपर क्या देखिए कैसे बैठा है, बंदरों जैसे ऐसे ऊपर बंदर बैठ के आराम से देखते रहते हैं। और फ्रेंड्स इसे उत्तराखंड का फल कहते हैं, कुमाऊनी कुछ कहते हैं उसको, आड़ू मतलब कहते हैं उसको। और ये वही मैंने लिया था, कल सब्जी वाले से लिया था ये। और ये अभी मीठा नहीं है, उसने ये कहा था कि आप खरीद लीजिए, इसको रख देंगे कुछ दिन में तो ये पक जाएगा, थोड़ा सा और मीठा हो जाएगा, खाने में अच्छा लगेगा। फिर जब लिया था तभी अच्छा नहीं था फ्रेंड, पता नहीं क्यों ऐसे हल्का सा खट्टा आ रहा था, हल्का सा मीठा था, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं था ना बहुत ज़्यादा खट्टा था। तो अभी मैंने इसको खाया नहीं, खाली ले लिया है। और ये दोपहर का टाइम है, कॉफ़ी बन रही है हमारे, कोल्ड कॉफ़ी। हम लोगों ने दोपहर में डिसाइड कर लिया था कि मतलब सुबह ही खाना खाने के बाद, नाश्ते के बाद डिसाइड करेगा तो कॉफ़ी और ब्रेड खाया जाएगा आज, मतलब सेकी हुई ब्रेड और कॉफ़ी। तो वही बन रही है। और तीनों लोग के लिए चॉकलेट आई है, ऐसे हर्षित अपनी स्नैकिंग के लेके आए हैं मेरे लिए, और मेरे लिए स्नैकर आई है, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। तो वही कॉफ़ी बन रही है मिक्सी में। देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे थे पीने में, फिर मज़ा आ गया था कॉफ़ी पी करके ठंडी ठंडी सी। गर्मियों में तो ये सब अच्छा लगता है, ठंडी सी लस्सी मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए। तो ये देखिए सब मिला कर के इसमें इन्होंने मिक्स कर दिया बच्चों ने, मलाई के साथ कॉफ़ी और दूध के साथ पीस रहे थे सब, चीनी के साथ में। काफ़ी अच्छी बनाए थे दोनों, अच्छी लगी थी पीने में भी, मज़ा आया था। ठंडी में सब लस्सी मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, थोड़ा सा ग्लूकॉन डी मिल जाए, दही छाछ मिल जाए, ये सब फ़ायदा करता है। तो कॉफ़ी और ब्रेड का ही दोपहर में खाना खाया गया। मतलब खाना खाने का कोई मतलब नहीं होता इस टाइम पे, मन ही नहीं होता है कि 3 बजे तो हम लोग सो के उठते हैं, सो जाते हैं 2-3 घंटा सो जाते हैं फिर बढ़िया से। क्योंकि गर्मी का दिन है और इस समय कुछ खास रहता नहीं है, बच्चों का स्कूल भी नहीं रहता कि वो पढ़ें, और थोड़ा सा छुट्टियों को जैसे सिलेबस पीछे हो जाता है, बच्चे सोने में ज़्यादा रहते हैं, टाइम सोचते हैं एंजॉय कर लें। तो वैसे हम लोग भी करते, थोड़ा थोड़ा सा सो लेते हैं। तो ये कुछ है, ब्रेड सेक रही है सियांसी। हाँ, हम सबके लिए सुबह ही 2 बजे भिजवा दिए थे हर चीज़ से, क्योंकि वो घर में हैंकी भूल गए थे, तो बाबू को भेजे थे कि जाओ हैंकी लेकर के आओ घर से। वो उन्होंने फ़ोन किया था कि ज़रा हैंकी भेजना, मैं रास्ते में ही हूँ। तो हर्षित गया था लेकर के। और ये ब्रेड सेक रही है हल्का हल्का सा तेल लगा करके। सियांसी बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाती है किसी चीज़ में, बहुत नॉर्मल तेल लगा के सेकती है वो। और ये हल्का हल्का ब्रेड डाल के सेक रही है। और मौसम तो ऐसा है फ्रेंड, कल एक्चुअली में सांप बहुत निकले थे, जो कि आपने पहले वाली ब्लॉग में देखा भी है।
तो कल रात को ही 2 बजे दवाई लेकर के आए थे सांप की। मैंने क्योंकि कहा था, क्योंकि फ्रेंड एक लिमिट होती है, 1-2 कभी निकले तो निकले, महीने 2 महीने 4 महीने पे, लेकिन अगर एक दिन में 6 सांप आपके घर में निकले तो सोचने वाली बात है, घबरा ही जाएगा आदमी कि इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड कि वो समझ में नहीं, वो समझ में पूरा आ रहा था कि वो सांप है। उनके ऊपर जो प्रिंट था ना, उससे पता चल जा रहा था कि वो केंचुआ-वेचुआ कोई ऐसा नॉर्मल कीड़ा नहीं है। वो ऐसे छोटे-छोटे बच्चे दे रखे हैं उसने कि वो सबके घर में घुस रहे थे, ऐसा नहीं हमारे ही घर में आ रहे थे वो सभी के घर में अंदर जा रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे। पता नहीं नालियों में कोई गैप वैप है कि वहाँ पे उन्होंने बच्चे दे रखे हैं कि क्या है। एक दिन में 4, 5, 6 सांप निकलना नॉर्मल नहीं होता। डर लगता है कि कहीं किसी कपड़े में छुप के, जब वो जाली के दरवाजे के कॉर्नर पे आके, जहाँ से सोचे जाली के दरवाजे जॉइंट, वहाँ पे वो बैठ जा रहा है एकदम लंबा होकर के, और जैसे ही वो जाली का दरवाजा खोल रहे, पट्ट से गिर जा रहा है, उसी में दब जा रहा है फिर वो। तो ये यही रीज़न था कि मर जा रहे हैं सब, तो और भी ना अच्छा लगता है ना, गिनगिना जाता है मन। रोज़ एक ही चीज़ को मरते, वो सांप जैसी चीज़ है तो वैसे जी गिनगिनाता है, और वो रोज़ मर रहा हो तो सोचिए कैसा लगता है। तो इसी वजह से हमने कहा दवाई लेकर के आओ। मैंने फ़ोन करवाया था दोपहर को इसी आंटी से, हमने कहा बेटा तू फ़ोन कर पापा को। जब 4 या सवा 4 के समथिंग वो सांप गिरा था, दरवाज़ा खोलते ही मैं बाहर बैठी थी, तब वो पता नहीं कब अंदर गया, कुछ समझ ही में नहीं आया, वहीं बैठी थी मैं, और जैसे दरवाज़ा खोला पट्टे से नीचे गिर गया वो। तो मैंने इससे कहा था, और ये सियांसी बना रही है छाछ और रायता, मतलब खीरे का रायता। छाछ ले आई है पैकेट वाला, और इतना बढ़िया बनाया था इसने फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया स्वाद आ रहा था खीरे का रायता। वाकई में जो मैंने आज खाया ना, मैं स्वाद नहीं भूलूंगी, बहुत ही टेस्टी मतलब लग रहा था खाने में। अब मैंने सोच रखा है कि कल भी मैं 2 बजे के लंच में दूंगी रायता। उनको दही चीनी नुकसान कर रही है, कह रहे दांतों में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो मीठा नहीं दूंगी तो ऐसे तो दे सकते हैं, तो ऐसे दे दूंगी। नमक एक छोटे से डिब्बे में डाल के दे दूंगी, फिर नमक डालने से रायता खट्टा खट्टा हो जाता है। तुरंत नमक नहीं ऐड करना चाहिए, रायता हो या दही बड़ा हो, इनमें नमक तुरंत नहीं डालना चाहिए। जब खाना हो उस समय सडनली डालो उसी रायते में, जो तुम खाने जा रहे हो उसी में डाल लो, तो वैसे ही है। तो फिर खत्म होने लायक है, अगर आपने थोड़ी क्वांटिटी में बनाया तो मिला के तुरंत आप लोग खा लो, ऐसे होना चाहिए। मिला के रखो मत, नहीं तो रायता की खट्टास और तेज हो जाती है। तो ये रायता का तड़का लगा रही है सियांसी। मेरे से पूछा भी था इसने क्या डालूं इसमें, मैंने कहा सरसों का तेल से तड़का लगा, बहुत अच्छा लगता है रायता। वाकई बहुत बढ़िया बनाता रहता। और हींग और जीरा का तड़का लगाएगी। अभी खीरा इसने खुद फटाफट कस लिया था, इसका एक्चुअली भी इसी का मन था, बेटी का ही मन था खाने का रायता। तो ही उसने कहा था कि मम्मी मैं रायता बनाऊँ आज, रायता खिचड़ी। हमने कहा चलो बनाओ, जो बच्चों का मन है बनाए, तो शौक से बनाती है, कोई चीज़ तो बहुत बढ़िया बनाती है ये। आप इसको अगर दवा डाल के बनवाएंगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं बनाएगी, लेकिन अगर अपने मन से बनाएगी तो अच्छा बनाएगी। तो ये तड़का लगाने के लिए तेल डाल दिया इसने। और ये वीडियो इसकी एक फ्रेंड है वो बना रही है, मैं तो बैठी हुई हूँ देख रही है। तो ये डाला इसने हींग के बाद डालेगी जीरा। मुझसे पूछ रही थी कि क्या डालूँ इसमें मम्मी, मैंने कहा कि हींग जीरा ही डालो। तो वही है रायता तड़का लगाना, आप लोग सबको पता ही है कि क्या क्या लगता है इसमें। और यही कुछ था। कल ये दवाई लेकर के आया, लेकिन ये था कि दवाई काफ़ी असर की फ्रेंड सांप वाली। आज हमारे घर में एक भी सांप नहीं आए, और ऐसा नहीं था कि हमने सिर्फ अपने ही घर में डाली थी, नहीं, हमारे जो आगे के 2 घर हैं और जो हमारे बगल में एक घर है उसमें डाली थी हमने। क्योंकि और सब लोगों ने फाइबर लगवा रखा है, और लोग घर में रहते भी नहीं है, सबका एल्युमिनियम वाला दरवाज़ा लगवाए, तो सांप अंदर एंटर नहीं करते हैं। तो जिनके जिनके में घुसने का चांस ज़्यादा होता है, सांप अंदर जाते हैं, उनके में कर दिया था हम लोगों ने। तो उसके डालने के बाद सांप की वैसे स्मेल तो उस दवाई की बहुत ही गंदी थी, मतलब बर्दाश्त के बाहर वाली स्मेल थी। लेकिन अब क्या करें, सांप से बचने के लिए स्मेल तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। खाना वाना खाने के बाद हम बर्तन मांज रहे थे, हम किचन में थी मैं, तो दुबीजी और सियांसी बाहर जाकर दवाई डाल रहे थे, दोनों दरवाजे के दोनों साइड पे, बीच में, नाली के अगल बगल, कि सांप अंदर ना आए। तो ये अच्छा हुआ कि नहीं आया, वाकई में नहीं आया। इसे छोटे छोटे बच्चे, 2 हथेली के बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। आपको दिखाया भी मैंने कल व्लॉग में, एक किनारे से मैं घर से भगा रही हूँ, एक बाहर रोड पे है, एक तो ऐसे गोल होकर के दरवाजों के बीचों बीच बैठा हुआ था। हमारे जो बाहर का लॉन का दरवाजा है लोहे का, उसके अंदर की तरफ बैठा था बीच में। तो मतलब अगर ध्यान ना दो तो काट लेगा ये, क्योंकि पैर पड़ेगा पट्ट से काट देगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या काटा। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं वो। तो यही कुछ था। सांप से खतरा भैया सभी को है, ऐसा नहीं है कि हमें को है। सांप तो किसी के भाई नहीं है, किसी को भी काट देंगे। अब भी जब से हम सोचते हैं कि नहीं मारे इनको, हम लोग मारना नहीं चाहते हैं फ्रेंड, लेकिन जब ये लोग खुद उस जगह पहुंच जा रहे हैं तो हम क्या ही करें। अब दरवाजे के पीछे तो कोई नहीं देख सकता, दरवाजे के बिल्कुल जहाँ से दरवाजा खुल रहा है वहाँ पे वो बंद है, और उसमें दिख ही नहीं रहे, जैसे खोल रहे पट्टे से गिर जा रहे हैं और दब जा रहे हैं उसी में। और ये खिचड़ी बना रही है इसलिए आंटी, मिर्च टमाटर मूंग की दाल और चावल की, और खिचड़ी बनाने के लिए उसने मिर्च टमाटर काट लिया है।
हींग का तड़का लगाएगी, मिर्च और टमाटर डाल के फटाफट बना देगी। उसके बर्थडे में भी जाना है, सामने बर्थडे है एक बेटे एक बच्चे का, तो उसी में दोनों को जाना था, तो घर से चला गया था, यहाँ से जाने वाली थी। तो जो इसके साथ खड़ी है इसकी फ्रेंड, वो कह रही है कि आप चलोगे दीदी तभी मैं चलूंगी। दीदी कहती है उसको, बहन मानती है बड़ी। तो वो कह रही थी दीदी आप चलोगे तभी मैं जाऊंगी, वो वेट कर रही थी इसका। तो इसने कहा चल ठीक है, तो वीडियो बना ले, फिर चलेंगे दोनों साथ में। तो वही वो बना रही है, और ये खिचड़ी बना रही है सियांसी। वो भी ऐसे बना रही है, सिर्फ बर्तन दिखा रही है सियांसी को दिखाई नहीं रही है वीडियो में, पता नहीं कहाँ कैसे बना रही है वो। कोई नहीं फ्रेंड, आपने तो देखा ही है सियांसी को। और ये बना रही है खिचड़ी, और खिचड़ी दमदार बनाई है इसने, काफ़ी टेस्टी बनाई है। और ये सब इस समय टाइम हो रहा होगा 8:20 जब ये बना रही है, क्योंकि मैं बैठी थी, मैं सीरियल देख रही थी, और मोबाइल पे भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो यही कुछ हो रहा था उस समय पे। और इस समय की गर्मी की वजह से सब लोग कह रहे थे कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सांप आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इतना क्या रीज़न है। तो पता नहीं, मुझे भी पता नहीं चला कि एक दिन में 6-6 सांप निकलने का क्या रीज़न है। किसी घर में एक जा रहा है, मेरे घर में 6-7 आ रहे हैं, तो डर तो लगता है फ्रेंड। लेकिन ये था कि हाँ जहरीले हैं। अब कुछ लोग कहते हैं पानी का नहीं है, पानी का होता है, पानी जहरीला नहीं होता, लेकिन पानी का जहरीला कौन सा नहीं होता, कौन सा होता है ये नहीं पता ना हमको। पानी के कुछ सांप बहुत जहरीले होते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं होते हैं। एक सांप का नाम आपने सुना होगा, करैत। वो पानी में, समुद्र में रहता है वो सांप, गहरे पानी में रहेगा, और वो काटेगा तो इंसान के पास टाइम नहीं होता कि वो बच जाए, बचेगा ही नहीं, इतना गहरा उसका जहर होता है। तो पानी के सांप से हम किसी से डिसाइड नहीं कर सकते कि पानी के सांप जहरीले नहीं होते, कुछ बहुत होते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं होते। अब क्या पता वो कौन सा सांप है। ये था कि जितने भी हमारे घर में सांप निकले हैं, सब एक ही ब्रीड के सांप थे। वो सब पे वही प्रिंट था, ग्रे कलर के सांप, उस पर येलो कलर की छोटी छोटी बूंदें पड़ी हुई थी, सब वैसे ही निकले थे। एक मेरे पास ब्लू कलर की साड़ी थी, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। वो साड़ी बिल्कुल प्लेन थी, मतलब सिंपल, मतलब कोई भी ना एम्ब्रॉयडरी थी ना प्रिंट था। ब्लू कलर की सिल्की की साड़ी है मेरे पास। और ये साड़ी मैंने देखी है, इसमें लेस लगवाई है। अब ये साड़ी का लुक ही एकदम चेंज हो गया है, बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। ये देखिए, ये इसका आंचल है, ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा आंचल है, ये देखिए। और ये नीचे का पार्ट है, मतलब जो हमारे पैरों पे आएगा, ये फॉल वाला। ये देखिए, ये उल्टी तरफ से मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, और ये सीधी तरफ से है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये पहनने पे आएगी। अगर मैं आपको इसको पहन के दिखाऊं तो ये इसका आंचल है, ये देखिए, ये ऐसे लुक करेगी। इस पे अगर हम पिंक कलर का ब्लाउज पहनेंगे, मुझे जो कि लेना है, मेरे पास पिंक कलर का हाफ ब्लाउज है, वो स्लीवलेस है, लेकिन मैं चाह रही हूँ इसके साथ गोल्डन और पिंक कलर का ब्लाउज लेने के लिए, जो मैं या तो यहाँ तक सिलवाऊंगी या तो यहाँ तक, मुझे फुल या यहाँ तक अच्छा लगता है ब्लाउज। तो वो जो है वो हाफ है, मैं हाफ नहीं पहनना चाहती हूँ साड़ी के साथ, कुछ फुल में या पूरी तक वो ब्लाउज लेना चाहती हूँ। तो बताइएगा साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को। मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है, मतलब ये सिंपल समय इतनी अच्छी लग रही है, लेकिन अब अच्छी लग रही है क्योंकि अभी पूरा आंचल में लग चुकी है लेस, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखिए, और लेस मैंने दोनों साइड नहीं लगवाई, आप लोगों को पता ही, वो कमर के साइड नहीं लगवा सकते, कोई धंसती है फिर पहनने में, तो इसीलिए सिर्फ नीचे नीचे लगवाई है ये लेस। तो मैं चौड़ी खोज रही थी फ्रेंड पिंक में, लेकिन थी नहीं उसके पास जहाँ हम लोग गए थे लेने के लिए। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में साड़ी आपको कैसी लगी।